5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी हमें यहां पर नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए इसका हल देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु है, चलिए इसको मान लेते हैं y वर्ष। अब बच्चों हमें क्या करना है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालना है। तो यहां हम क्या करेंगे, वर्तमान में से घटा देंगे कितना, 5। तो x माइनस 5 वर्ष। तो यहां सोनू की आयु हो जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 वर्ष। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं ये 5 वर्ष दोनों की आयु, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु हमने ज्ञात कर ली है। अब पहली शर्त के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, अर्थात इन दोनों नूरी और सोनू इन दोनों की आयु की तुलना करेंगे। तो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, शर्त में ये कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इसका मतलब नूरी की आयु की तुलना सोनू की आयु से की जा रही है। तो x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 3 गुणे y माइनस 5। समीकरण नंबर पहला बना लेंगे बच्चों। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अब यहां दूसरी शर्त के लिए यहां पर आप देख रहे हैं 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु ज्ञात कर ली है। अब हम सेकंड शर्त को लेकर के समीकरण बनाएंगे, अर्थात दोनों की आयु में तुलना करेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या है, तो x प्लस 10 है, बराबर 2 का गुणा कर देंगे किसमें, सोनू की आयु में। तो सोनू की आयु क्या है यहां पर, y प्लस 10। अब हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, नंबर हो जाएगा सेकंड। अब बच्चों यहां पर विलोपन विधि से हमें एक चर पद को निरस्त करना होता है। तो यहां पर देखेंगे x के गुणांक समान है, यानी एक x दोनों में है, लेकिन दोनों के चिन्ह एक समान है, मतलब धनात्मक है, इसलिए एक का ऋणात्मक होना जरूरी है। इसलिए एक समीकरण से दूसरे को घटा लेते हैं। तो बच्चों यहां पर लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 से 2 को घटाने पर, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। तो घटाने पर बच्चों चिन्ह बदल देंगे। तो यहां से x वाला स्टेप क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ऋण का 3y धन का 2y, तो माइनस का 1y बचेगा, यहां से माइनस का हो जाएगा 20। तो y बराबर माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान बच्चों हो जाएगा यहां पर 20। अब ये y का मान उठा के हम समीकरण नंबर कहां पर, 1 में या 2 में रखेंगे, तो हमें x का मान भी प्राप्त हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किसी भी समीकरण में रखने कोई दिक्कत की बात नहीं होती है बच्चों। तो यहां पर हम 2 में रख रहे हैं, तो x का मान हमें ज्ञात करना, y के स्थान पर हम यहां पर ले लेंगे कितना, 20, और बराबर हो जाएगा कितना, 10। तो इसका मतलब x जो मान है तो ये हो जाएगा नूरी की, तो अतः नूरी की वर्तमान आयु हो जाएगी 50 वर्ष तथा सोनू की आयु हो जाएगी, सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी y का मान यानी कि कितना है, 20 वर्ष। तो बच्चों इस प्रकार से हम दोनों की आयु ज्ञात कर लेंगे।